बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमार की नमाज का बयान। मसला एक, नमाज को किसी हालत में न छोड़ें। जब तक खड़े होकर पढ़ने की क़ुव्वत रहे खड़े होकर नमाज पढ़ती रहे, और जब खड़ा न हुआ जाए तो बैठ कर नमाज पढ़े। बैठे बैठे रुकू कर ले और रुकू करके दोनों सजदे कर ले, और रुकू के लिए इतना झुके कि पेशानी घुटनों के मुकाबिल हो जाए। मसला दो, अगर रुकू सजदा करने की भी कुदरत न हो तो रुकू और सजदे को इशारे से अदा करे और सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा झुक जाया करे। मसला तीन, सजदा करने के लिए तकिया वगैरह कोई ऊंची चीज़ रख लेना और उस पर सजदा करना बेहतर नहीं। जब सजदा की कुदरत न हो तो बस इशारा कर लिया करे, तकिए के ऊपर सजदा करने की ज़रूरत नहीं। मसला चार, अगर खड़े होने की क़ुव्वत तो है लेकिन खड़े होने से बड़ी तकलीफ़ होती है या बीमारी के बढ़ जाने का डर है, तब भी बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। मसला पाँच, अगर खड़ी तो हो सकती है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकती तो चाहे खड़े होकर पढ़े और रुकू सजदे इशारे से करे, और चाहे बैठकर नमाज पढ़े और रुकू सजदा को इशारे से अदा करे। दोनों इख्तियार हैं, लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है। मसला छः, अगर बैठने की भी ताकत नहीं रही तो पीछे कोई गाव तकिया यानी लंबा और बड़ा तकिया वगैरह लगाकर इस तरह लेट जाए कि सर खूब ऊंचा रहे, बल्कि करीब करीब बैठने की रहे, और पाँव किबले की तरफ फैला ले। और अगर कुछ ताकत हो तो किबले की तरफ पैर न फैलाए बल्कि घुटने खड़े रखे, फिर सर के इशारे से नमाज पढ़े और सजदे का इशारा ज़्यादा नीचा करे। अगर गाँव तकिया से टेक लगाकर भी इस तरह न लेट सके कि सर और सीना वगैरह ऊंचा रहे, तो किबले की तरफ पैर करके बिल्कुल चीत लेट जाए यानी सीधी लेट जाए, लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख ले कि मुंह किबले की तरफ हो जावे, आसमान की तरफ न रहे। फिर सर के इशारे से नमाज पढ़े, रुकू का इशारा कम करे और सजदे का इशारा ज़रा ज़्यादा करे। मसला सात, अगर चीत न लेटे बल्कि दाई या बाई करवट पर किबले की तरफ मुंह करके लेटे और सर के इशारे से रुकू सजदा करे, ये भी जायज़ है, लेकिन चीत लेटकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। मसला आठ, अगर सर से इशारा करने की भी ताकत नहीं रही तो नमाज न पढ़े। फिर अगर एक रात दिन से ज़्यादा यही हालत रहे तो नमाज बिल्कुल माफ़ हो गई। अच्छे होने के बाद कज़ा पढ़ना भी वाजिब नहीं। और अगर एक दिन रात से ज़्यादा ये हालत नहीं रही बल्कि एक दिन रात में फिर इशारे से पढ़ने की ताकत आ गई तो इशारा ही से उनकी कज़ा पढ़े, और ये इरादा न करे कि जब बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी तब पढ़ूंगी, कि शायद मर गई तो गुनाहगार मरेगी। मसला नौ, इसी तरह अगर अच्छा खासा आदमी बेहोश हो जाए तो अगर बेहोशी एक दिन रात से ज़्यादा न हुई हो तो कज़ा पढ़ना वाजिब है, और अगर एक दिन रात से ज़्यादा हो गई हो तो कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं। मसला 10, जब नमाज शुरू की उस वक्त भली चंगी थी यानी तंदुरुस्त थी, फिर जब थोड़ी नमाज पढ़ चुकी तो नमाज ही में कोई ऐसी रग चढ़ गई यानी नस में तकलीफ़ हुई कि खड़ी न हो सकी तो बाकी नमाज बैठकर पढ़े। अगर रुकू सजदा कर सके तो करे, नहीं तो रुकू सजदा को सर के इशारे से करे। और अगर ऐसा हाल हो गया कि बैठने की भी कुदरत नहीं रही तो उसी तरह लेटकर बाकी नमाज को पूरा करे। मसला 11, बीमारी की वजह से थोड़ी नमाज बैठकर पढ़ी और रुकू की जगह रुकू और सजदा की जगह सजदा किया, फिर नमाज ही में अच्छी हो गई तो उसी नमाज को खड़े होकर पूरा करे। मसला 12, अगर बीमारी की वजह से रुकू सजदा की क़ुव्वत न थी इसलिए सर के इशारे से रुकू सजदा किया, फिर जब कुछ नमाज पढ़ चुकी तो ऐसी हो गई कि अब रुकू सजदा कर सकती है तो अब ये नमाज जाती रही, इसको पूरा न करे बल्कि फिर से पढ़े। मसला 13, फालिज गिरा यानी लकवा लग गया और ऐसी बीमार हो गई कि पानी से इस्तिंजा नहीं कर सकती तो कपड़े या ढेले से पोंछ डाला करे और इसी तरह नमाज पढ़े। अगर ख़ुद तयम्मुम न कर सके तो कोई दूसरा तयम्मुम करा दे, और अगर ढेले या कपड़े से पोंछने की भी ताकत नहीं है तो भी नमाज कज़ा न करे, इसी तरह नमाज पढ़े। किसी और को उसके बदन का देखना और पूछना दुरुस्त नहीं, न माँ न बाप न लड़का न लड़की। अलबत्ता बीवी को अपने मियाँ और मियाँ को अपने बीवी का बदन देखना दुरुस्त है, इसके सिवा किसी को दुरुस्त नहीं। मसला 14, तंदुरुस्ती के ज़माने में कुछ नमाज़ें कज़ा हो गई थी फिर बीमार हो गई तो बीमारी के ज़माने में जिस तरह नमाज पढ़ने की क़ुव्वत हो उनकी कज़ा पढ़े। ये इंतज़ार न करे कि जब खड़े होने की क़ुव्वत आवे तब पढ़ो।
या जब बैठने लगूं और रुकू सजदा करने की कुव्वत आवे तब पढ़ूं, ये सब शैतानी ख्यालात हैं। दीनदारी की बात यह है कि फ़ौरन पढ़े, देर न करे। मसला 15, अगर बीमार का बिस्तर नापाक है लेकिन उसके बदलने में बहुत तकलीफ़ होगी तो उसी पर नमाज पढ़ लेना दुरुस्त है। मसला 16, हकीम ने किसी की आँख बनाई, यानी डॉक्टर ने किसी की आँख बनाई और हिलने जुलने से मना कर दिया तो लेटे लेटे नमाज पढ़ती रहे।